नया चैनल आने से पहले हमने आपसे पूछा नए चैनल में क्या देखेंगे। आपने कहा महंगाई, बेरोजगारी पर बात हो। तो अब देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए एमसीडी के तरफ से युद्ध स्तर पे कार्य किए जा रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं वसंत कुंज इलाके में और आप देख सकते हैं एमसीडी के द्वारा किस तरह से सफाई के लिए पेड़ों की धुलाई की जा रही है। जिस तरह प्रदूषण में सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो डस्ट को माना जाता है, इससे निपटने के लिए एक नायाब तरीका एमसीडी द्वारा किया गया है। देखिए जो पानी की बौछार है पूरा का पूरा पेड़ धोया जा रहा है और ये ड्राइव वसंत कुंज में चलाया जा रहा है एमसीडी के द्वारा। जिस तरह से प्रदूषण से आज पूरी दिल्ली त्रस्त है, परेशान है, ऐसे में देखिए किस तरह से जो फॉगिंग तो चल ही रहा है उसके साथ ही किस तरह से पेड़ों की धुलाई की जा रही है। बात करें अगर वसंत कुंज की तो यहाँ पे काफी संख्या में पेड़ है और पेड़ को लेकर के जो डस्ट है जो पेड़ पे जो लगे हुए हैं वो बैठ जाते हैं पेड़ के ऊपर, जिसके कारण प्रदूषण भी काफी ज्यादा वो हो जाता है। अब इससे निपटने के लिए आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े पेड़ हो, ये है ना कि छोटे पेड़, बड़े से बड़े पेड़ों को भी धोया जा रहा है। एक तरह से जो कहा जाए ये धोया जा रहा है क्योंकि जो डस्ट है उसकी वजह से पोल्यूशन ना हो। और ये ड्राइव आज आपको शुरू हुई है और काफी बड़े स्तर पे ये ड्राइव जो है ये चलाया जा रहा है। और तस्वीरें आप देखें, चाहे जितने भी बड़े पेड़ हो, जो बड़े बड़े मशीन एमसीडी के द्वारा यहाँ पे लगाए गए हैं उससे देखिए धुलाई का काम किया जा रहा है। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा फुटपाथ को भी, क्योंकि ऊपर से जब डस्ट वाला जो पानी है नीचे आता है तो फुटपाथ की भी धुलाई की जा रही है। आप देखिए लगातार जितनी दूर तक आप देखते जाएंगे वहां तक जो है ये पेड़ों की धुलाई का काम हो रहा है। ये एक तरह से आप देखते होंगे, पहले फॉगिंग की तस्वीर आप दिल्ली में देखते होंगे, लेकिन प्रदूषण से निपटने के लिए देखिए कितने बड़े स्तर पे जो है ये काम अभी किए जा रहे हैं। और इसके अलावा अगर जो मैं बात करूं तो देखिए फुटपाथ पे जो भी डस्ट है, जो भी गंदगी है, उनको सफाई करने के लिए एमसीडी द्वारा ये ड्राइव चलाई गई है। बहुत ही बड़े स्तर पे ये ड्राइव चलाई गई है। ये वसंत कुंज का सेक्टर बी पॉकेट है ये, और यहाँ पे ये ड्राइव चलाई जा रही है। बिल्कुल दर्जनों की संख्या में आज जो कर्मचारी आए हैं, दर्जनों की संख्या में आए हैं यहाँ पे। और जिस तरह से लगातार दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है इससे निपटने के लिए ये कार्य किया जा रहा है। और देखिए अब हमारे साथ यहाँ के जो निगम पार्षद है वो मौजूद है, जगमोहन जी। यहाँ पे आप मौके पे खड़े हैं और इस तरह की पेड़ों की धुलाई हो रही है, क्या वजह क्या इस तरह से किया जा रहा है? जी नमस्कार सर, ये लगातार चलता ही रहता है वसंत कुंज में। वसंत कुंज में अत्यधिक पेड़ होने के कारण पेड़ों पर इस समय जो धूल मिट्टी जमती है, आज समझते हैं आप पर्यावरण को लेकर वसंत कुंज भी और दिल्ली के लोग परेशान हैं। तो आज एमसीडी के सभी विभागों द्वारा ये पेड़ों की पहले सफाई, उसके नीचे फिर पेड़ों के लिए गुदाई, और आज एक अभियान और शुरू भी कर रहे हैं कि पेड़ों के साथ जो हमने प्रूनिंग वसंत कुंज में पिछले 2-2.5 महीने में करवाई है पेड़ों की, उसकी छोटी टहनियां बनाकर आज हम ये जो आप देख रहे हैं इस पेड़ों के साथ जो धूल मिट्टी उड़ती है, इससे पोल्यूशन फैलता है, उसको कवर करेंगे जिससे धूल मिट्टी ना उड़े। अभी हम आपको दिखाएंगे भी, अगर आपके पास समय तो मैं लेके चलता हूँ आपको। बिल्कुल है। देखिए चलते चलते अगर बात करें तो दिल्ली में एक बात हो रही थी आर्टिफिशियल बारिश की प्रदूषण से निपटने के लिए, और जो ये आपका ड्राइव चल रहा है ये तो बिल्कुल बारिश की तरह है जो पेड़ों को साफ कर रहा है। सर मैं तो पीछे स्टैंडिंग कमेटी में भी उठाया था जी। ये जो मशीन है करीब ये 25-30 फुट तक पानी फेंक देती है। हाँ। तो जो स्प्रिंगल मशीन चल रही है वो नीचे डालती है ये। इसके अलावा मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा और मिलकर व्यक्तिगत रूप से बताऊंगा भी, जो दिल्ली में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं हम उनका भी लाभ ले सकते हैं। हजारों गाड़ियां हमारे पास है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी करीब 100-150 फुट ऊपर तक पानी मार देती है। तो जो पेड़ों को साफ करने का एक अभियान ऐसा चलाना चाहिए कि पूरे दिन में 1000 गाड़ियां किसी एक जोन में चलकर पूरे पेड़ों को क्लीन करें। तो मुझे ऐसा लगता है वो वर्षा से भी ज्यादा उपयोगी होंगी, क्योंकि धूल नीचे आ जाएगी और धूल को हम फिर नीचे आने के बाद हम उठा सकते हैं।
बिल्कुल। तो देखिए जिस तरह की ये ड्राइव यहाँ पे देखी जा रही है, एक आ जाता है एक नायाब तरीका है कि किस तरह से बारिश भले ही ना हो आर्टिफिशियल, लेकिन कैसे उसका उपाय किया जाए। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए सर, ये क्या हो रहा है ये बताइए जरा। ये जो मैंने आपको बताया था कि हमने वसंत कुंज में पेड़ों की प्रूनिंग की है, ये देखिए, दिखाइए भैया, दिखाइए। हाँ। ये जो छोटी पेड़ों की प्रूनिंग की है, हाँ। ये उसके पत्ते, उसकी लकड़ियां, ये अब हम साथ में पेड़ के साथ डालेंगे, जिससे खाद बन जाएगी। और निरंतर इस पे पानी का छिड़काव 2 दिन में 3 दिन में अगर एक बार कर देंगे तो यहाँ से धूल नहीं उड़ेगी। अच्छा। तो ये हमारा प्रयास है। हमारे जो साथी हैं एमसीडी के अधिकारी, उनके साथ मिलकर पिछले 2-2.5 महीने से हमने वसंत कुंज में खूब पेड़ों की प्रूनिंग की है। तो वो सारा वेस्ट जो ग्रीन वेस्ट उसको छोटा करके अब वसंत कुंज के जितने वार्डों में, जितने हमारे वसंत कुंज के पेड़ हैं वार्ड में, उनको सबको ऐसे ढक रहे हैं जिससे धूल मिट्टी ना उड़े और लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। सर ये तो बहुत ही आप एक नायाब तरीका बता रहे हैं, क्योंकि जो धूल मिट्टी उड़ रहे हैं, जो डस्ट हो रहे हैं, प्रदूषण में एक बहुत बड़ा अहम कारण इसको माना जाता है। और एक तो आर्टिफिशियल बारिश भले ही ना हो रही हो, आप इस तरह से बौछार करा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि कैसे बगैर आर्टिफिशियल बारिश के इस चीज से निपटा जाता है। और साथ ही साथ देखिए पेड़ों के नीचे जो मिट्टी जमा होते हैं उसको कैसे ये पुराने टहनियां और पुराने पत्ते का इस्तेमाल करके न सिर्फ डस्ट पर कंट्रोल किया जा रहा है, पत्तियों को यहाँ पे रखने से खाद बनता है और जो पेड़ों का जो जीवन है वो और भी ज्यादा मजबूत होगा। इस तरह की स्थिति है सर बिल्कुल। ये पहले जैसे लोग अपने घर के साथ भी पेड़ों की कटाई डाल देते थे, और मैं एक बार ऑस्ट्रेलिया गया था पीछे, आज से 7-8 साल पहले, तो मैंने वहां देखा था इस तरह ही सारे लोग काम कर रहे थे जो पेड़ों के साथ में। अब वसंत कुंज में जितने पेड़ देखेंगे उनके साथ करीब 2-2.5-3 फुट का चौड़ा हमने गड्ढा किया हुआ है ऑलरेडी। और अब उस पे ये पत्ते जब डालेंगे तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा लाभ हमारे क्षेत्र के लोगों को मिलेगा, धूल मिट्टी नहीं उड़ेगी और इसी पे पानी का छिड़काव होता रहेगा। हमारे पास खुद अपनी एमसीडी की जेट मशीन है जो आप देख रहे हैं, और हमारे पास खुद एमसीडी हॉर्टिकल्चर विभाग के पास भी पानी का टैंकर है। तो उसके छिड़काव से पेड़ भी सही रहेंगे और ये धूल मिट्टी भी नहीं उड़ेगी, तो बहुत सारे लोगों को लाभ मिलेगा इसमें। सर जो ये आप नायाब तरीका अपनाया है अपने वार्ड में, क्या आप चाहेंगे कि दिल्ली के सभी वार्ड में इस तरह से इसको अपनाया जाए, ताकि प्रदूषण से निपटने के लिए, जहां तक मैं ये देख रहा हूँ, सारे जो पत्ते, एक बार सर मैं दिखाना चाहूंगा, आप दिखाएं एक बार, जो पत्तियां होती है वो देखिए कैसे जो धूल मिट्टी से भरी थी बिल्कुल ग्रीन हो गई है। जिस तरह बरसात के मौसम में हरी पत्ती देखने को मिलती है पेड़ों पे, बिल्कुल वो तस्वीर हो गई है। तो सर ये एक नायाब तरीका आपने चुना है और आप चाहेंगे कि पूरी दिल्ली में ये चीज हो। ये बिल्कुल निश्चित रूप से होना भी चाहिए, और सरकारें कोई भी ओजनित कार्य के लिए बनती है। दिल्ली का आम नागरिक पिछले 10-12 साल से जो पोल्यूशन से परेशान है, और मैं देखता भी हूँ बहुत सारे लोग पोल्यूशन की वजह से ही बीमार हैं। तो सरकार का दायित्व बनता है कि हम नए तरीकों से, दिल्ली देश के प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2047 तक विकसित भारत बने, तो उसमें दिल्ली देश की राजधानी है। वो भी जब पूरा विश्व देखे दिल्ली, तो उनको ये महसूस होगा वास्तव में देश की राजधानी बहुत सुंदर और सुरक्षित है। तो उस पे काम सरकारों को करना ही चाहिए। सरकार कर भी रही है खूब काम, पर पोल्यूशन की वजह से जिस तरह से आए दिन बातें होती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक उदाहरण है कि पहले जहाँ कच्ची मिट्टी है या धूल मिट्टी पड़ी, उसको साफ कर इस तरह के पेड़ों के साथ हम पत्तियां और छोटी लकड़ी डालेंगे तो निश्चित रूप से बहुत सारा लाभ मिलेगा। मेरे को जो जानकारी है 65% से ज्यादा पोल्यूशन वो रोड के साथ किनारे पड़ी हुई या पेड़ों के साथ जो धूल है उससे उठती है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर 65% पर काबू पा लिया जाए तो निश्चित रूप से फिर जो और उपाय हैं उनको भी सरकार करेगी तो बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। बिल्कुल। तो देखिए सुझाव कई होते हैं और कार्य कई होते हैं। आर्टिफिशियल बारिश की बात दिल्ली में कही जा रही थी, लेकिन वो शायद संभव हो ना सका। लेकिन वसंत कुंज वार्ड के जो पार्षद है, निगम पार्षद जगमोहन जी, उन्होंने जो ये एक तरह से जुगाड़ किया है कि मशीन लगा करके पेड़ों की धुलाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये बहुत ही एक जो सकारात्मक चीज है, क्योंकि पेड़ के ऊपर जो डस्ट होते हैं पत्ते के ऊपर, वो पूरी तरीके से साफ हो गए। जाहिर है इससे काफी ज्यादा दिल्ली के जो प्रदूषण है उसमें कमी देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं ये एक राय भी है कि जिस तरह से यहाँ पे वसंत कुंज में पेड़ों की धुलाई की जा रही है, ऐसे अगर पूरी दिल्ली में की जाए तो दिल्ली का जो प्रदूषण है उसमें काफी ज्यादा राहत मिलेगी। अमरदीप कुमार,
दिल्ली तक।